स्क्रीन नजर आ रही है आप सबको? जी सर। यस सर, आ रही है। साथ अब्बा साथ मुसविर, आप लोगों को आवाज आप जी स्क्रीन में जा जी रही है, स्क्रीन नजर? जी सर, जी आ रही सर, आ है। रही है। अच्छा, ऐसा है कि यहाँ पे हम ना, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि ये टू डू की ऐप है, वैसे ही हमारी शायद वो यूजर्स की थी, यूजर्स। तो यहाँ पे ये ऐप पे डाटा आएगा जब आप फैच करोगे। मैंने ये सारा डाटा जो है ना यहाँ से कॉपी कर लिया। अभी मैं आता हूँ यहाँ पे जेएस बिन पे, एक ऑनलाइन एडिटर। वैसे हम अपना बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल ऑनलाइन कोई भी यूज़ कर लेते हैं। सो मुझे इसमें जावास्क्रिप्ट यूज़ करनी है और कंसोल का चाहिए, जस्ट दो ही हैं। तो एपी डाटा आपके पास ये आ जाएगी अरे एक, ठीक है। आपने डाटा फेच किया, एक वेरिएबल के अंदर आपको मिलेगी यहाँ पे अरे, जिसे आप कह देंगे कि लेट यूजर्स। डन है। सो आपने क्या किया यहाँ पे, ये चीज क्या कर ली है, एक ओहो शिट, टॉप पे आ जाओ, लेट यूजर्स, ठीक है। सो ये आपके पास बैकएंड से आएगी जब डाटा फैच करोगे, ये आ गई है। अब दो चीजें आप आएंगी, जब लॉगिन करोगे ना तो यूजर से आप क्या लोगे, एक ईमेल और एक पासवर्ड। तो उसे क्या करोगे, एक वेरिएबल में स्टोर करवा दोगे। लेट्स सपोज ये तो आ गया बैकएंड से डाटा आपका। आपने यूजर इनपुट से लिया, एक क्या लिया आपने, ईमेल, ठीक है। ईमेल क्या है, लेट्स अज्यूम करो आपने कहा abc@gmail.com। ऐसे आप ले लोगे उसे पासवर्ड। ये तो आपको पता है कि इनपुट से वैल्यू गेट करनी है, जस्ट आपके पास दोनों चीजें आ जाएंगी। पासवर्ड क्या है, 1 2 3 4 5 है। ये दो चीजें आपने फॉर्म से ले ली, यूजर से लॉगिन पे, और ये डाटा एपीआई से आ जाएगा जब आपकी फाइल लोड होगी। अब करना क्या है कि आपने चेक करना है कि ये जो ईमेल है ये इसके अंदर एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। तो आप क्या करोगे, आप इसमें फाइंड का मेथड यूज कर लोगे। लेट्स सपोज आप कहते हो लेट इस एग्जिस्ट करके एक यूजर है आपका, जिसमें क्या कर रहे हो आप, इस यूजर्स की जो अरे है जो टॉप पे बनी हुई है, इसको आपने पकड़ा यहाँ से, कंट्रोल जी कॉपी कर रहे हो। ये आपके यूजर्स हैं। यहाँ पे डॉट आप कर रहे हो फाइंड, फाइंड क्या लेगा आपसे, एक यहाँ पे लेगा इस तरह से एरो फंक्शन, जिसे आप कह दो कि यूजर है। अब आप कह दो कि भाई जो यहाँ पे यूजर डॉट, इसमें क्या मिलेगा, हर एक ऑब्जेक्ट मिलेगा। यूजर डॉट ईमेल जो है, मैं फिलहाल ईमेल का चेक लगा रहा हूँ, जो ईमेल है अगर वो इक्वल है किसके, जो आपने गेट की है, ठीक है। ये फंक्शन के अंदर कोड जाएगा आपका, जो भी बना रहा हूँ मैं, ये जो सबमिट हैंडलर बनेगा उसमें, इस वाली ईमेल के जो कि यहाँ से आई। तो यूजर क्या करेगा, इसमें फिर एग्जिस्ट कर रहा होगा इन सिंपल। अभी आप जाकर देखते हो और इस एग्जिस्ट को क्या करवा लोगे, कंसोल करवा लोगे। यहाँ पे आपने कंसोल डॉट लॉग कर लिया इसको। अभी इसके कंसोल में आ जाओ, यहाँ पे इसे आप सेव होगा, रन पे क्लिक करोगे तो क्या आ रहा है, अनडिफाइंड आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये एग्जिस्ट नहीं कर रही मेल। अगर मैं अभी इस मेल को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके पास कर दूं, यहाँ पे आके अभी मैं करता हूँ दोबारा रन इसको, तो मुझे क्या कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट निकाल के दे रहा है जो उसमें एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि हाँ ये एग्जिस्ट कर गई वैल्यू यहाँ पे, तो उसका जो एड्रेस बन रहा है हमें पूरा का पूरा निकाल के उसने दे दिया यहाँ पे, सिंपल, ठीक है। अब अगर ये एग्जिस्ट करता है तो क्या करवाओगे आप लगा दोगे चेक, इफ इस एग्जिस्ट जो है, अगर वो है मतलब ट्रू एग्जिस्ट करता है, तो क्या करवाओगे, आप विंडो में जाओगे, विंडो डॉट लोकेशन में जाओगे और डॉट क्या कर दोगे, एचरेफ कर दोगे यहाँ पे, ये वाला काम जो भी आपका यूआरएल है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। तो सिंपल ये काम करोगे आप यहाँ पे। तो ये आप लॉजिक जो बनाओगे, ये तो आप ऑन लोड पे यूजर गेट कर लोगे, यहाँ पे गेट हो गए सारे यूजर। ये आपने जो सबमिट हैंडलर फॉर्म है ना, उसके बटन पे लॉजिक देनी है ये वाली सारी। तो इन सिंपल ये काम करना है यहाँ पे। समझ आइए अभी आपको? सर ये काम तो पहले भी हो गया था, जब लोकल स्टोरेज को यूज किया सेट आइटम और गेट आइटम से, तो अब वहां वहां पर पे तो है सर क्या, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। अब बताता हूँ है क्या सीन।
अब जब आप क्रिएट कर रहे हो ना, बेसिकली होना क्या चाहिए था, अब इसका सिनेरियो जो असल होता है हमारे पास, ये जो अरे है ना, ये डेटाबेस पे होती है जहाँ पे यूजर्स होते हैं सारे। तो हमने इसका अल्टरनेटिव क्या निकाला था कि भाई अगर आप साइन अप में लोकल में नहीं दे रहे तो यहाँ पे एट लिंक एग्जिस्ट करके फंक्शनैलिटी दिखा दो। वरना अब एक दफा यूजर ने अकाउंट क्रिएट किया, वो उस लोकल स्टोरेज में रहे, आप दोबारा क्रिएट कर रहे हो तो एक अरे के अंदर हर एक यूजर का ऑब्जेक्ट बनता जाए, जैसे कि यहाँ पे बना हुआ है। तो सिंपल, फिर उस लोकल स्टोरेज के अरे को गेट करके चाहे आप दिखा दो, चाहे आप उस एपीआई से कर लो, दोनों में मतलब एक फंक्शनलिटी दिखानी है, आपने काम बेसिकली फंक्शनलिटी पे करना था। वो जो डमी डेटा हम यूज कर रहे थे कि हम लोकल स्टोरेज से पकड़ रहे हैं या फिर एपीआई से। ठीक है। तो अगर आपने लोकल स्टोरेज में डाटा क्रिएट करवा के करवाया काम तो ठीक है, वो भी कोई मसला नहीं है, उसे चला लो। सर मैं तो समझ रहा था कि ये एपीआई उसमें यूज होगी, कार्ट कार्ट वाले उसमें फंक्शन में, ऐड टू नहीं, कार्ट। कार के लिए फिर आपको अलग जो एपीआई वो यूज करनी पड़ेगी, जैसा कि यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं, यहीं पे एक एपीआई जो थी ना हम अभी यूज कर रहे थे, यहाँ पे आपको मिलेगी प्रोडक्ट्स करके, जैसे आप कह सकते हो जेएस प्लेस टू डूज है ना, यहाँ पे आई थिंक इसी की सर है एक ग्रुप वन प्रोडक्ट। में प्रोडक्ट वाले ये हाँ तो बस सही है, अगर उसमें प्रोडक्ट्स की है तो आप प्रोडक्ट्स की कॉल करके वहां पे जहाँ प्रोडक्ट्स हैं वहां मैप करवा दोगे। ये एग्जिस्ट नहीं करती एपीआई है जब हमें दी है अभी। तो यहाँ पे ये कोई भी आप दे सकते हो। अगर प्रोडक्ट्स हैं तो आप क्या करोगे, उसकी प्रोडक्ट्स को वहां पे मैप करवा दोगे, तो उसमें आप उसको यूज कर लोगे। अब होगा क्या कि आप डमी डाटा नहीं बनाओगे, वहां पे आप मैप करवा के एक प्रोडक्ट को दिखाओगे अपने जो एड टू कार्ड जिन्हें करवाना है। फिर करना क्या है, बेसिकली हो गया, जिस कार्ड पे क्लिक करोगे उसका डाटा आपके पास आना चाहिए। तो अगर उसने ऐड टू कार्ड के बटन पे क्लिक किया तो वो डाटा क्या होगा, उसके जो कार्ड की एक अरे बनेगी अलग से, वहां पे लोकल स्टोरेज में सेव हो जाएगा। उसको आप गेट करके दिखा दोगे कहाँ पे, कार्ड वाले ऑफ कैनवस के अंदर, बस वहां पे मैप हो जाएगा। रिमूव के बटन पे दोबारा क्या करोगे, उस ऑब्जेक्ट की एक आईडी पकड़ोगे, आईडी को उस अरे से मैच करोगे, जिसमें मैच हो जाएगी वो वाला निकाल दोगे, बाकी सारे आप दिखा दोगे। तो फिल्टर से आप उसे रिमूव की फंक्शनलिटी लगा लोगे। तो ये कुछ इस तरह से काम होना है इसमें। नहीं सर, मतलब है कि अब जो कार्ड्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो तो हमने एचटीएमएल और सीएसएस से क्रिएट किए। तो जब हाँ तो जावास्क्रिप्ट में हम ऐड पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे कैसे वो खुद ब खुद जो है ना एक अलग से एक कार्ड का एक एलिमेंट क्रिएट कर जो देगा। आपने हार्ड कोड की है वही बात कर रहा हूँ, आपने मैप करने हैं। आपने उन डाटा की एक अरे बनानी से मैप करना होगा, जब मैप करोगे ना, जिस पे भी क्लिक करोगे तो उसका डाटा गेट हो जाएगा। तो उसके लिए आपको हार्ड कोड एचटीएमएल सीएसएस से काम नहीं करना। आपने करना क्या है कि आपने मैप करना है, मैप ही उसका हल है। उन सारी ओके प्रोडक्ट्स को पहले मैप करो, हाँ मैप करोगे तब वो डायनामिक चलेगा, अगर आपने मैप नहीं किया तो वो डायनामिक नहीं चलेगा। सर मतलब जो भी कार्ड्स में प्रोडक्ट शो करने हैं वो उससे करें मैप करके। हाँ मैप करके करोगे। ओके सर। स्मिथ आपको आवाज आ रही है? स्मिथ यहाँ पे जी हो भी? सर। जी अच्छा, सर। आपने था, आई थिंक ग्रुप 2 था ना? जी सर। क्या काम किया अभी तक प्रोजेक्ट पे आपने? सर अभी शुरू किया है। अच्छा शुरू किया है, इससे पहले क्या करते रहे हो, इतना टाइम था पहले? आप लोगों को असाइन किए हुए भी एक तो, हफ्ते ज्यादा हो गया। तो थोड़ा सा मतलब अपने हो गए थे प्रोग्राम वगैरह, तो इसीलिए टाइम नहीं मिला। अच्छा चलो, वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी इससे 2-3 ही प्रोग्राम रहे होंगे ना। बट आज तो पूरा हफ्ते से, आज 8वां दिन है इस प्रोजेक्ट को असाइन किए हुए। चलो ठीक है, इसे अब सर काम थोड़ा कीजिएगा थोड़ा इसकी जगह। हम्म। थोड़ा बना लिया है सर मैंने। पहला पेज जो है मतलब आधा कंप्लीट कर दिया है। हम्म। चले सही है, इस पे काम करें फिर आगे फर्दर।
अच्छा, अभी हम ये करते हैं, एक जो रिएक्ट की ऐप है ना उसका ओवरव्यू लेते हैं कि रिएक्ट की ऐप हमारे पास बनती किस तरह, चलती किस तरह, ठीक है। तो क्योंकि आगे हमने इसके बाद प्रोजेक्ट के बाद जो काम करना है वो रिएक्ट पे काम करना है। अभी जो हम काम कर रहे हैं ना ये एक सिंगल पेज एप्लीकेशन बना के नहीं देता, हमें हमें हर एक पेज अलग से बनाना पड़ता है। सो ये इतना ऑप्टिमाइज नहीं है। जब भी आपका एक कंपोनेंट पेज लोड होता है ना पेज, तो आपका पूरा का पूरा जो है एक दोबारा उसमें यूज होने वाली एपीआई दोबारा कॉल होती है। मतलब पूरा का पूरा पेज अगर आपने रिफ्रेश किया तो सारा का पेज जो है ना वो टॉप टू बॉटम अगेन क्या होगा, रेंडर होगा। तो आगे जाके हमारी जो वेबसाइट स्केलेबल एप्लीकेशन है, जिस तरह के अमेजोन हो गई है और बड़ी बड़ी वेबसाइट हैं, अब इस तरह की एप्लीकेशन बनानी हो और हमें हर पेज पे लोड होती रहे जहाँ पे भर भर के डाटा है, इमेजेस ही इमेजेस हैं, तो उन्हें ऑप्टिमाइज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। तो फिर उसका हल क्या है? उसका हल फिर यही है कि हमें एक ऐसी अप्रोच यूज करनी चाहिए जो कि ऑप्टिमाइज कोड हम जिसमें लिख पाए। तो इसके लिए उन्होंने बनाए बहुत से फ्रेमवर्क और लाइब्रेरीज, जिसमें से जो टॉप ऑफ द लिस्ट है वो तीन ही है अभी तक। तो सबसे पहले रिएक्ट है, इसके साथ नेक्स्ट जेएस है, फिर एंगुलर है, और हमारे पास व्यू जेएस है। तो ये यूज हो रहे हैं फ्रंट एंड के ऊपर। नेक्स्ट जेएस जो है वो आपको एक और फैसिलिटी देता है कि आप बैकएंड का भी कोड वहां पे लिख सकते हो। कर इसके लिए डेफिनेशन है सर्वर साइड कंपोनेंट और क्लाइंट साइड कंपोनेंट्स। अब जो रिएक्ट है ना, हमारे पास इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट साइड पे रेंडर होते हैं इसी ब्राउजर के अंदर, बैकएंड पे रेंडर नहीं होते। लेकिन जो नेक्स्ट जेएस है उसके जो सारे कंपोनेंट्स होते हैं बाय डिफॉल्ट वो सर्वर साइड होते हैं, मतलब सर्वर पे रन होते हैं पहले, फिर हमारे पास ब्राउजर में रन होते हैं। तो यही वजह है कि हम उसके अंदर डायरेक्ट बैकएंड का कोड लिख सकते हैं कंपोनेंट्स के अंदर। ये कंपोनेंट का वर्ड मैंने मल्टीपल टाइम यूज किया। अब कंपोनेंट्स क्या है? अभी आप क्या करते हो, हर एक चीज के लिए सेक्शन क्रिएट करते हो। आप ऐसे ही कह लो, रिएक्ट के अंदर हम हर चीज को सेक्शंस के अंदर क्या करेंगे, डील करने के बजाय कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। जैसा कि हेड का एक अलग कंपोनेंट बनाएंगे, हीरो सेक्शन का एक अलग कंपोनेंट बनाएंगे, सर्विसेज का एक अलग कंपोनेंट बनाएंगे, फुटर का एक अलग कंपोनेंट बनाएंगे, और उनको फिर क्या करेंगे, एक जगह पे शो करवा देंगे। सो रिएक्ट के अंदर जो हर काम होता है वो कंपोनेंट्स के साथ होता है, ठीक है। कंपोनेंट के साथ आपने काम करना होता है। अब कंपोनेंट्स क्या होते हैं, वो फंक्शन होते हैं। जैसे कि आपने फंक्शन पढ़ा ना, सेम वही सिंटैक्स हमारे पास, जैसे कि एंगुलर फंक्शन, सॉरी एरो फंक्शन हो गया, ट्रेडिशनल फंक्शन हो गया, दोनों के साथ आप डिफाइन कर सकते हो। तो होता है कि वो क्या है, फंक्शन ही है। बट जो उसका जो पहला वर्ड है आप लिखते हो पास्कल में, पहला वर्ड ही कैपिटल में होता है शुरू, ये हमारा कंपोनेंट होता है। तो ये चीज है यहाँ पे। तो रिएक्ट हमें हर चीज हैंडल करने की फैसिलिटी देता है कंपोनेंट्स में। उसका रीजन क्या है कि हम हैंडल कर सकते हैं कि भाई किस कंपोनेंट को कब लोड करना है। अगर उसमें कोई चेंज हुआ है तो क्या करेगा, वो कंपोनेंट लोड हो, वरना एज इट रहे। अब उसका सारा फ्लो चलता किस तरह, रिएक्ट ऐप का ये हमारा क्या होता है, डॉम है। जो हमने पढ़ा था वैनिला जावास्क्रिप्ट में कि ये हमारे पास जो पेज लोड होता है ना, इसे डॉम बोलते हैं, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। मीन जो बिहाइंड द सीन हमने एचटीएमएल डॉक्यूमेंट क्रिएट किया ना, जब यहाँ पे लोड होगा उसकी ट्री बनेगी। रिएक्ट क्या करता है, एक इस तरह की वर्चुअल डॉम क्रिएट करता है। वर्चुअल डॉम में क्या होता है कि भाई आपका रेप्लिका होता है इस एक्चुअल डॉम का जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बिहाइंड द सीन क्या है, एक ऑब्जेक्ट ही है ना ये। जैसे कि आप यहाँ पे करते हो, आई होप सो कि यहाँ भी हम देख पाएंगे उसको। मैं इसको यहाँ पे कमेंट करता हूँ, कंट्रोल बाय, यहाँ पे इसी में आप लगा लो डॉक्यूमेंट, और इसमें आप इसे एक दफा रन कर लो। सो यहाँ पे भी नहीं चल रहा क्योंकि ये हमारा इंडेक्स का पेज अभी पूरा लिंक नहीं है, यहाँ पे लिंक करना पड़ेगा तब जाके चलेगा ये। तो बेसिकली होता क्या है कि जब इस यहाँ पे आप लिंक करके इस जावास्क्रिप्ट में आके क्या करते हो, इसको कंसोल करवा रहे होते हो। यहाँ पे जावास्क्रिप्ट ये दिखाई दे रहा। तो हमें इस ऑब्जेक्ट का जो कि एचटीएमएल का होता है, हमें क्या मिलता है, डॉक्यूमेंट मिलता है। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट जिसे हम बोलते हैं, ऑब्जेक्ट होता है। तो उसके अंदर कोई भी चीज आप क्या कर सकते हो, डॉट नोटेशन से गेट कर सकते हो, सिंपल। अब रिएक्ट करेगा क्या, जब भी आप चेंज करोगे ना, लेट्स सपोज आपने कोई इसके अंदर ये हेडिंग चेंज कर दी, जो कि साद अब्बास लिखा हो, इसका नाम चेंज कर दिया,
तो ये पी टैग से बना होगा, लेट्स सपोज या H1 से बना होगा, तो ये कंपेयर करेगा, चेंजेस हुई तो एक नई कॉपी जनरेट हुई, उस कॉपी को प्रीवियस वन कॉपी से क्या करेगा, कंपेयर करेगा, जहां पे चेंज हुआ है जस्ट उसी एलिमेंट को अपडेट करेगा, बाकी एलिमेंट्स को एज इट रहने देगा। तो यही वजह है कि हमारे पास जो सिंगल पेज एप्लीकेशन वहां पे क्या होती है, क्रिएट हो रही होती है। मैं अभी आपको एक यहाँ पे वेबसाइट दिखाता हूँ जो कि रिएक्ट की बनी हुई है, रिएक्ट जेएस मैंने यहाँ पे लिखा, और यहाँ पे आप इस वेबसाइट पे आ गए। अब इसमें एक चेंज नोट करना, ये हमारे पास फर्स्ट टाइम पेज लोड हुआ तो ये हमारे पास जो रिफ्रेश का आइकन है लोड हुआ था, जैसे कि अभी यहाँ पे लोड हुआ है, क्रॉस आया और लोड होने के बाद ये दोबारा स्ट्रेट में आ गया। अभी यहाँ पे मैंने लर्न पे क्लिक किया तो मेरा पेज चेंज हो गया, यहाँ पे आप देख रहे हो नया राउट ऐड हो गया, लेकिन पेज रिलोड नहीं हुआ। मैंने यहाँ पे क्लिक किया थिंकिंग इन रिएक्ट, तो पेज हमारा चेंज हो गया, लेकिन ये फिर भी लोड नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि क्लिक करने पे उसने चेक किया कि भाई किस नोड में हमें अपडेट करना है, बाकी सारा एज इट रहा। तो सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या होती है, सिर्फ एक ही हमारे पास index.html की फाइल है, उसके अंदर पूरी की पूरी ऐप हमारी रन हो रही होती है। तो अभी आगे जाके हम सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाना सीखेंगे, जिसमें यही जो जावास्क्रिप्ट पढ़ी है ना डायरेक्ट हम यूज कर रहे होंगे। इसके फीचर्स क्या है, जैसा कि अभी हमें HTML लिखने के लिए एक पहले उसको गेट करना पड़ता है, गेट करके उसको अपेंड करना पड़ता है, या फिर मैप करवा के उसके अंदर HTML लिखनी पड़ती है। तो इस तरह कोई ना कोई काम करना पड़ता है, तो वहां पे इस तरह काम नहीं करना पड़ेगा हमें। हम डायरेक्ट एक्सेस होगी हमारे पास कि हम उसके अंदर डायरेक्ट इस तरह HTML के टैग हम लिखते हैं ना index.html में, वैसे ही हम डायरेक्ट टैग जावास्क्रिप्ट के फंक्शन में लिख पाएंगे। वो उसका फीचर इसे बोलते हैं JSX, जावास्क्रिप्ट एम्बेडेड हमारे पास XML होती है कि आप डायरेक्ट क्या कर रहे हो, HTML के टैग को जावास्क्रिप्ट में लिख रहे हो। ठीक है, तो ये चीज है यहाँ पे। साथ भी सवाल है आपका? सर इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह हम बूटस्ट्रैप को यूज करके कोड को बहुत छोटा कर देते थे, उसी तरह रिएक्ट को यूज करके हम जेएस को और एचटीएमएल को मजीद छोटा कर सकेंगे। समहाउ कह लो कि हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। अभी आपने बहुत बड़ी एप्लीकेशन नहीं बनाई है, आपका जावास्क्रिप्ट का कोड अभी जाके देखोगे ना वो बहुत ज्यादा होगा, लेकिन इतना काम हमें उसमें नहीं करना पड़ता। उसमें हमें कुछ चीजें बनी बनाई मिल जाती हैं, स्पेशल फंक्शंस मिल जाते हैं, जिनकी हेल्प से क्या करते हैं हम डायरेक्ट काम कर सकते हैं। तो दो तीन चीजें जो मेजर हैं कि हमें रिएक्ट में जो काम करना है वो कंपोनेंट के अंदर करना है, हर एक चीज क्या होगी, कंपोनेंट होगी। दूसरा क्या है कि ये हमें एक सिंगल पेज एप्लीकेशन बना के देगा, एक ऑप्टिमाइज और हमारे पास फास्ट रनिंग ऐप होगी एज कंपेयर टू index.html जो बनाते हैं उससे हम। अब एक और चीज यहाँ पे जाननी जो हमें जरूरी है कि रिएक्ट के अंदर ना हमें कुछ चीजों को यूज करना होगा, जिसमें थर्ड पार्टी पैकेज बहुत सारे आएंगे। अब राउटिंग है, हमने राउटिंग के लिए पढ़ा था कि एंकर टैग है, एंकर टैग में आप href में URL दे दो तो आपका पेज वहां पे नेविगेट कर जाएगा। सो अगर हम यहाँ पे एंकर टैग यूज करेंगे ना तो नेविगेशन तो हो जाएगी, बट पेज हमारा वो है जो सिंगल पेज नहीं रहेगा, वो रीलोड हो जाएगा पेज। तो उस चीज के लिए इसका पैकेज है रिएक्ट राउटर डॉम, जो कि जस्ट उसके राउटिंग को हैंडल करने के लिए बना हुआ है, तो हम वो यूज करेंगे। इसी के साथ जो रिएक्ट है हमें और कुछ फीचर्स देगी, फैसिलिटीज देगी। इससे आगे जाके हम देखेंगे स्टेट मैनेजमेंट क्या होती है, कि किस तरह हमें क्यों जरूरत है स्टेट को मैनेज करने की। अब छोटी सी मिसाल है, यहाँ पे 7 का कार्ड है, यहाँ पे मुसविर का कार्ड है। मैं कहता हूँ कि मुझे 7 के कार्ड से कुछ डाटा यहाँ पे लेके जाना है, तो इनके अंदर कोई ना कोई लिंक होना चाहिए ना। तो इसे हम बोलेंगे यहाँ पे पेरेंट या चाइल्ड टू पेरेंट कम्युनिकेशन या कंपोनेंट्स कम्युनिकेशन। जो कम्युनिकेशन है उसके लिए कोई ना कोई हमारे पास वे होगा जिसके थ्रू क्या करेंगे, हम कम्युनिकेट करवा पाएंगे। कुछ ऐसे मिलेंगे जहां पे हमें कोई लिंक मिल ही नहीं रहा होगा, फिर उसका हल क्या होगा, हम कोई एक स्टेट मैनेजमेंट पैकेज ढूंढेंगे जहां पे इजीली क्या करवा पाए, उसको मैनेज करवा पाए। बेसिक सी मिसाल है, एक फ्लोर के अंदर 10 बिल्डिंग है। अब जो फर्स्ट वन है ना, डायरेक्ट जो है वो 10th जो हमारी बिल्डिंग जो उसका फ्लोर है उससे कनेक्टेड नहीं है। उसे 10th फ्लोर में जाने के लिए हर फ्लोर से गुजर के आना होगा। डायरेक्ट तो या तो बाहर से चला जाए। अगर मैं क्या करूं,
लेट्स सपोज पानी भेजना है मैंने, मैं टॉप पे एक टैंक रखता हूँ पानी का और डायरेक्ट वो बाहर से पाइप ले आता हूँ फर्स्ट के अंदर। एक वे क्या है कि पहले पाइप 10th में आए, फिर 9th में, फिर 8th में, फिर 7th में, फिर सो ऑन नीचे आता जाए। ये तो इनमें लिंक क्रिएट हो गया। मैं कह रहा हूँ डायरेक्ट मुझे लेके आना है, तो उसके लिए मुझे कोई ऐसा सोर्स बनाना पड़ेगा जिसमें कि हम स्टोर का नाम देंगे। एक पूरी ऐप के ऊपर, जैसा कि अगर ये ऐप है 5 कार्ड की, सबके ऊपर मैं एक स्टोर बनाऊंगा जिसमें से किसी के भी अंदर पानी जा सकता है, मतलब सिंपल। तो फिर हम वो स्टेट मैनेजमेंट के लिए यूज करेंगे रिडक्स, रिडक्स टूल किट, ठीक है, आरटीके क्यूरी। तो ये कुछ थर्ड पार्टी पैकेजेस उसके फीचर्स हैं जो कि स्टेट मैनेजमेंट के लिए यूज होते हैं। इसका हमें अंदाजा होगा जब हम उसमें डाटा पास करवाएंगे, जैसे कि पहले 10th से 9th में, 9th से 8th में, सो ऑन हम अगर 1 तक लेके आते हैं तो बहुत हेक्टिक काम होगा। तो मुझे कुछ ऐसा सोल्यूशन देखना होगा जो कि डायरेक्ट क्या हो, हमारे 10th से फर्स्ट कंपोनेंट में ले आए। खैर वो तो हम एग्जाम्पल के साथ देखेंगे वहां पे, लेकिन ये कुछ चीजें हैं जो कि हम इसमें एक्सप्लोर करेंगे। अब यही सब कुछ क्या आएगा, नेक्स्ट जेस में आएगा, यही सारा कुछ हो रहा होगा। बस चेंज क्या होगा, मैंने से बात की थी कि राउटिंग के लिए हम रिएक्ट राउटर डॉम को यूज करेंगे, तो नेक्स्ट जेएस क्या करता है, हमें खुद से फोल्डर बेस्ड राउटिंग प्रोवाइड करता है। जैसे आपने फोल्डर का नाम लिखा ना, पेजेस, तो उसका पेजेस क्या है, राउट है। आप डायरेक्ट जाके यहाँ पे पेजेस लिखो, यहाँ जैसे कि ये लिखा हुआ है ये नाम, तो आपका ये राउट बन जाएगा, मतलब जो फाइल का नेम वही आपका राउट। तो वो फोल्डर बेस्ड राउटिंग प्रोवाइड करता है, बहुत ईजी काम है। साइड नहीं होंगे। थर्ड चीज क्या है, वो एसईओ ऑप्टिमाइज है, क्योंकि जब चीज ऑलरेडी सर्वर पे रेंडर हो रही है तो ऑप्टिमाइज चीज होगी हमारे पास वो, और उसकी एग्जीक्यूशन जो स्पीड है वो कहीं ज्यादा है रिएक्ट के साथ, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं बेसिक सी जो कि इससे एसोसिएटेड है। तो हम अपने इसके अंदर बैकएंड रहने से पहले नेक्स्ट जेएस और रिएक्ट जेएस को एक्सप्लोर करेंगे, साथ में जो पैकेजेस के नाम लिए रिएक्ट डॉट डॉम, रिडक्स, ठीक है। तो इन कुछ चीजों को, कुछ और इस तरह के पैकेजेस होंगे साथ में, उन्हें यूज करेंगे। अब इसे काम करने के लिए कुछ मेजर सी चीजें इन्हें हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले आप मेक श्योर करोगे, यहाँ पे आप सीएमडी में आओगे, सीएमडी, यहाँ पे आप लिखोगे नोड हाइफन हाइफन वर्जन, तो आपको बताएगा कि यहाँ पे नोड कौन सा इंस्टॉल्ड है। मेरे पास 18.17 इंस्टॉल्ड है, बट आप करोगे तो आपके पास आएगा 22 पॉइंट समथिंग, मेरे पास बहुत पहले का इंस्टॉल्ड है। इंस्टॉल कैसे करना है, आप नोड में आओगे, यहाँ पे आके इसकी वेबसाइट है इसमें आ जाओगे, यहाँ से आके आप इस पे डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो ये क्या है, डाउनलोड का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा इसका। सिंपल, जो पूछ रहा है कहाँ पे करना है, मैं फिलहाल नहीं कर रहा, लेकिन फिलहाल चल रहा है वो 22.11.0 चल रहा है। तो यहाँ से डाउनलोड करके उसे नेक्स्ट नेक्स्ट करके आपने डाउनलोड कर लेना है। जब ये डाउनलोड हो जाएगा, एक चीज मेक श्योर करनी है कि आगे पास एक और npm हाइफन वी लिखोगे, तो यहाँ पे दिखाएगा आपको npm का वर्जन, ठीक है, क्योंकि 10 इंस्टॉल्ड है। ये दोनों चीजें आपके पास इंस्टॉल होनी चाहिए। अगर ये दोनों चीजें इंस्टॉल्ड हैं तो हम रिएक्ट पे काम कर सकते हैं। ये नोड क्या है, एनपीएम क्या है, ये भी इसके एसोसिएटेड चीजें हैं, ठीक है। आपका जो ब्राउजर है ना, ये इसके अंदर क्या होता है, V8 इंजन है क्रोम के अंदर। ये जो क्रोम ब्राउजर है इसके अंदर एक V8 इंजन है जो कि जावास्क्रिप्ट को कंपाइल कर रहा है यहाँ पे दिखाने के लिए, इसकी फंक्शनलिटी को रन करने के लिए। डेवलपर्स ने क्या किया, इस जावास्क्रिप्ट को आउटसाइड द ब्राउजर रन किया, जिसमें उन्होंने नोड जेएस का नाम दिया। सी प्लस प्लस के साथ जावास्क्रिप्ट को जब उन्होंने रन किया, उसका नोड जेएस। सो नोड जेएस क्या है, एक इन्वायरमेंट है कि हम ब्राउजर से इंडिपेंडेंट होके इसके बाहर अपने इस कोड को रन कर सकते हैं, ठीक है। तो नोड जेएस इसलिए हमें कुछ चीजें होंगी, कुछ स्क्रिप्ट्स होंगी जो कि चलानी होंगी आउटसाइड द ब्राउजर, तो इसलिए हमें नोड चाहिए। अब एनपीएम क्या है, मैं कहता हूं कि 3 घर है। घर ए को आप कहते हैं घर ए, एक घर बी है, एक घर सी है। घर जो ए है ना, उसके अंदर जस्ट आपको क्या मिलेगा, वहां पे रॉ मटेरियल पड़ा है, जैसा कि शुगर है या कुछ इस तरह की चीजें हैं। कंपाइलर ये, हाँ ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। सो अब पहला घर है ना, हर एक में 3-3 चीजें पड़ी हैं। आप सिंपल ये कह लो कि एक जो घर है उसके अंदर हमारे पास इस्लामिक बुक्स हैं, दूसरे घर में कुरान पाक रखे हुए हैं, तीसरा जो घर है उसके अंदर अहादीस की किताबें रखी हुई हैं।
अगर मैं कहता हूँ कि मुसव्विर जाओ, आप अहादीस की किताब लेके आओ, तो क्या करेगा, जो ग्रुप सी है ना, घर सी, उसमें जाएगा, वहां से लेके आएगा, क्योंकि घर सी के अंदर हमारे पास उसके रेलेवेंट डाटा पड़ा है। सेम ऐसे ही यहाँ पे जो पैकेजेस है ना, जैसा कि बूटस्ट्रैप भी एक पैकेज है, अभी हमने सीडीएन यूज किया था, बट अभी एक पैकेज यूज करेंगे। इस एनपीएम क्या है, इसी तरह का एक स्टोर है। अब स्टोर में से आपको चीजें चाहिए, तो आपको रेफरेंस देना होगा भाई एनपीएम और फिर आगे उसका नाम। तो ये एनपीएम है क्या चीज, एक वेबसाइट है जहां पे आपको ये सारे पैकेजेस मिल जाते हैं, जावास्क्रिप्ट के बने हुए सारे पैकेज हैं ये। इसके होम पेज भी आ जाओ, ये नोड पैकेज मैनेजर करके इसका फुल फॉर्म है। यहाँ पे ये कहेगा कि भाई आपको एक नंबर है कि इसे 7 मिलियन डेवलपर्स वर्ल्ड वाइड क्या कर रहे हैं, इससे ज्यादा यूज कर रहे हैं। और जो यहाँ पे ऑलमोस्ट जो पैकेजेस हैं उसका भी यहाँ पे फिगर लिखा हुआ है। ये रहा, वो कह रहा है कि विद मोर देन 2 मिलियन पैकेजेस, मतलब 20 लाख से ज्यादा यहाँ पे पैकेजेस हैं जो कि आपको मिलेंगे, जावास्क्रिप्ट के बने हुए हैं सारे के सारे। अब जैसे कि आपने बूटस्ट्रैप को पढ़ा था, जिसको आपने स्टूडेंट से यूज किया, तो वो भी यहाँ पे एज अ पैकेज आपको मिल जाएगा। ये आ गया, इसको क्लिक कर लो, तो ये आपको इसके पैकेज में लेके जाएगा। तो ये पैकेज है उसका, आप इसको भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे वीकली डाउनलोड्स क्या है वो दिखा रहा है, मतलब इसको इंस्टॉल करके वैसे ही यूज करोगे जैसा कि हम करते रहे हैं, तो हम इसे भी इंस्टॉल करना सीखेंगे। यहाँ पे उसका साइज है 9.67 MB, ठीक है। तो इसमें इतना पैकेजेस हैं। अब रिएक्ट जो है वो भी इट सेल्फ पैकेज, आप यहाँ पे लिखते हो रिएक्ट, तो ये आपके पास आ जाएगा लेके यहाँ पे रिएक्ट के पैकेज में। तो वो भी एक पैकेज ही बना हुआ है, जावास्क्रिप्ट का बना हुआ है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमें रिएक्ट के पैकेज पे लिया है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन है। तो इसी तरह के पैकेज आप बना सकते हो। अब जैसा कि आपको एपीआई कॉलिंग बड़ी इजी नहीं लग रही, मुश्किल लग रही, आप कोई ऐसा पैकेज बनाओ जिसमें यूजर सिर्फ यूआरएल दे और एक मेथड बताए, तो आपको क्या करे, उसका डाटा फैच हो जाए। सिंपल एक पैकेज आप बना सकते हो, एक जावास्क्रिप्ट का ऐसा फंक्शन लिखो जो क्या करे, ये चीजें से सिंपल कर दे यूजर के लिए। तो इसी तरह लोगों ने इसके पैकेज यहाँ पे बनाए हुए हैं। जो इस एपीआई की मैं बात कर रहा हूँ, इसके लिए यूज होता है एक्सियस। एक्सियस क्या है, एक किस्म का पैकेज है जो कि एपीआई कॉलिंग के लिए आप क्या करते हो, यूज करते हो। यहाँ पे भी आप इसे रिफ्रेश कर लो क्लिक करके, ये पैकेज आ गया जो कि एपीआई कॉलिंग को हैंडल करता है। यहाँ इसके एग्जांपल्स हैं। अगर आपने एग्जांपल में आ जाओ कि भाई फैच करना है, यहाँ पे एक गेट का मेथड है, आपको डायरेक्ट डाटा दे देगा। यहाँ पे इसमें एडिशनल इसको हैंडल करने के वेज हैं, कैश में आपको कोई एरर देगा, फाइनली जब सक्सेसफुल होगा तब ये वाला रन होगा। तो यहाँ पे भी उसने वेज बताए हुए हैं डिफरेंट, जिनके साथ आप क्या कर सकते हो, डाटा को गेट कर सकते हो। तो ये डिफरेंट पैकेजेस से हम काम करेंगे रिएक्ट के अंदर। तो इसलिए नोड और एनपीएम को आप चेक करोगे कि इंस्टॉल्ड है कि नहीं। अगर इंस्टॉल्ड नहीं है तो आप इंस्टॉल करोगे, ठीक है। नोड के साथ ही ऑलमोस्ट आपका एनपीएम इंस्टॉल हो जाता है। अब नेक्स्ट क्लास में आने तक आपने करना है क्या है कि नोड और एनपीएम का जो है पैकेज इंस्टॉल करना है। खैर एक काम करो, बस यहाँ तक ये देखना कि नोड और एनपीएम का पैकेज आपके पास इंस्टॉल होना चाहिए। तो उसके बाद क्या करेंगे, हम एक रिएक्ट की ऐप बनाएंगे और उसका ओवरव्यू देखेंगे कि भाई उसमें कौन सी फाइल क्या काम कर रही है और किस तरह में काम करना है, ठीक है। तो यहाँ तक आप काम करके आएंगे नेक्स्ट क्लास में। बाकी आपका जो प्रोजेक्ट है यही साथ में ऐसे चल रहा होगा। डन है। तो अभी तक किसी के माइंड को सवाल या कंफ्यूजन हो? सर मेरे पास तो इंस्टॉल है। चलें अच्छी बात है, इंस्टॉल है तो ठीक है। से मेरे पास इंस्टॉल नहीं है। हाँ तो इंस्टॉल कर लें आप, ठीक है। तो बाकी सारे मुझे बताया साथ के पास मे भी हो या ना हो, चले कोई मसला नहीं है, आपने चेक करना है, जिसके पास नहीं है वो इंस्टॉल कर लेगा। सर नोड तो इंस्टॉल हो गया, लेकिन वो एनपीएम कैसे इंस्टॉल होगा? हाँ npm समटाइम खुद जाता है, आपने इसमें करता है ग्लोबली। एक होता है स्पेसिफिक फाइल के लिए इंस्टॉल करते हो कि जस्ट उसी फोल्डर के अंदर वो एक्सेसिबल है। एक होता है npm को ग्लोबली इंस्टॉल करना, उसकी कमांड मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ, npm इंस्टॉल ग्लोबली, मतलब फिर आपके पूरे सिस्टम में कहीं भी एक्सेसिबल होगा ये। तो यहाँ से हमें एक इसका लिंक देख लेते हैं अभी हम, उसकी कमांड जो है। तो जस्ट वेट अ मोमेंट, अभी यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा है, इसे लोड करना चाहिए। सो इसी के डॉक्यूमेंटेशन में चलते हैं। सो यहाँ पे ये कह रहा है npm इंस्टॉल
जी आप लिख दोगे npm, ठीक है। सो ये कमांड है, यहाँ पे आप लिख दोगे npm, तो ये करेगा npm इंस्टॉल कर देगा आपके पास ग्लोबली। ये गलत है, एन कैपिटल नहीं होता, सर स्मॉल में ये होता। कमांड सीएमडी में करनी है? हाँ सीएमडी में जी करनी है। सर। ज्यादा बेहतर होगा कि आप यहाँ पे आओ, यहाँ पे आके सीएमडी लिखो और सीएमडी को जाके एज अ एडमिनिस्ट्रेटर रन कर लो, ठीक है। इस एडमिनिस्ट्रेटर में यहाँ पे जाके आप उसको ग्लोबली इंस्टॉल कर लो, सिंपल, ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा नोड जेएस इंस्टॉल करके उसके बाद करें ये हाँ npm जो ऐसे ही इंस्टॉल है, ग्लोबल। जी बिल्कुल ऐसे ही है, पहले नोड उसके बाद npm कर लो। तो सिंपल सा ये काम करना है आपने। बाकी इसमें और जो चीजें हैं वो तो फिर हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे, फिलहाल आपको इतना पता होना चाहिए इसके अंदर। डन है। तो अभी कल वाला काम करेंगे हम, एक चीज ये मेक श्योर कर लो यहाँ पे इंस्टॉल्ड हो जाए। उसके बाद आपने जो ग्रुप जो प्रोजेक्ट है ना, आज लास्ट डेट है ऐसे कह रहे हो, क्लास में आप इसमें काम कर रहे होंगे। सो उसके बाद जो हम काम करेंगे वो आपके इस रिएक्ट ऐप पे होगा, टोटली फोकस्ड होके।